हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो कृषि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी उसकी ये 9वीं वीडियो है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली संस्था कौन सी है? पहला है नाबार्ड, दूसरा है राज्य सहकारी बैंक, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा है भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2010 में पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तर खेती, दियारा खेती, तैरती खेती, आर्द्र खेती। तो इसका आंसर है दियारा खेती। दियारा खेती किसे कहते हैं अब इसे समझ लेते हैं। इसे नदियारी खेती भी कहते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद वर्षा ऋतु के अंत में उन क्षेत्रों में फसलों की बुआई को ही दियारा खेती कहते हैं। दियारा खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो इसका आंसर है महलवारी व्यवस्था। यह व्यवस्था क्या होती है अब ये समझ लेते हैं। इस प्रणाली या इस व्यवस्था को विलियम बेंटिंग ने 1833 में आगरा और अवध में शुरू किया गया था। बाद में इसे मध्य प्रदेश एवं पंजाब में शुरू किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रथा के तहत कुल कृषि का 39% जो है भूमि थी और इस प्रथा में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है? उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल कौन है? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन। तो इसका आंसर है गन्ना। उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल गन्ना है। गन्ना का जन्म स्थान भारत है और इसका कुल ग्रामीणी है। गन्ना उत्पादन में 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है और गन्ना उत्पादन में शीर्ष 3 राष्ट्र ब्राज़ील, भारत, चीन है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में और बलरामपुर में। तो इसका आंसर है प्रतापपुर में। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, किस राज्य में केले का उत्पादन होता है? किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर तमिलनाडु है तथा 5वां स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। केले की कुछ किस्म के बारे में जान लेते हैं। केले की प्रसिद्ध किस्म है पुवन, बरसाई, नेंद्रन, सफ़ेद बेलची, हरी छाल आदि केले की प्रमुख किस्में हैं। 7वां प्रश्न है, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1993 में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है,
भारत में किस मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक पाया जाता है? ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। भारत में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। यह मृदा उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदानों की मिट्टी है, जो मुख्यतः नदियों द्वारा वाहित होती है, मतलब नदियों से बहकर आती है। इस मृदा में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा यह मिट्टी धान, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। 9वां प्रश्न है, पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? पौधों की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच के मध्य होती है? तो इसका आंसर है 6 से 7.5 पीएच के मध्य होती है। पौधे इसी पीएच की रेंज में अपनी सारी क्रियाएं करते हैं। अधिक अम्लीय मृदा या क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है। 10वां प्रश्न है, चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तम मानी जाती है? ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा। तो इसका आंसर है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा के बारे में जान लेते हैं। इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना आदि का अभाव होता है तथा इसमें लोहा, एल्यूमीनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह स्थानबद्ध मिट्टी है और देश के 3.7% क्षेत्र पर विस्तृत है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, रबर एवं काजू की खेती की जाती है। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, गोबर गैस का प्रमुख दहनशील गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका आंसर है 50 से 60% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन 6 से 10% तथा नाइट्रोजन 1 से 2% पाया जाता है। 12वां प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है काली मिट्टी। रेगुर काली मिट्टी का नाम है। अब काली मिट्टी के बारे में समझ लेते हैं क्या है। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें चूना, लौह, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है। इस मिट्टी को रेगुर कहते हैं और उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी को करेल तथा कपास मृदा कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास, मूंगफली, चना, सोयाबीन, तिलहन तथा गेहूं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 13वां प्रश्न है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? टेप वर्म, सिल्क वर्म, अर्थवर्म, थ्रेड वर्म। तो इसका आंसर है आपका अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म अर्थवर्म होता है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के मेंस 2005 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हरा सोना तथा झूठा सोना क्रमशः किसकी उपमा प्रदान की गई है? हरा सोना तथा झूठा सोना की उपमा किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है चना तथा मटर, ऑप्शन है दूसरा कोकोआ तथा एवोकैडो, तीसरा है अफीम तथा पायराइट और चौथा है टीक तथा साल। तो इसका आंसर है आपका अफीम तथा पायराइट्स। हरा सोना तथा झूठा सोना की उपमा अफीम तथा पायराइट्स को दी गई है। 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? ऑप्शन है 2.47 एकड़, दूसरा है 2.37 एकड़, तीसरा है 2.57 एकड़, चौथा है 2.67 एकड़। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए जाने वाले निम्न में से कौन से पौधे का फल भाग है?
इसके ऑप्शन थे सदाबहार, सतवार, सौंफ, खस। तो इसका आंसर होगा सौंफ। जिन लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स में सौंफ आंसर दिया है उनका आंसर सही है। आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।